भारतीय वायुसेना से विदा लेंगे उड़ते ताबूत मी-21। 62 साल की सेवा का अंत। 1963 का वह दौर था जब भारत ने सोवियत संघ, अब रूस, से मिले बेहद ताकतवर और खतरनाक फाइटर जेट मी-21 को अपनी वायुसेना में शामिल किया। इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (हाल) ने इन सिंगल जेट इंजन वाले लड़ाकू विमानों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया और समय के साथ इनमें कई तकनीकी सुधार भी किए गए। हालांकि कुछ वर्षों के भीतर ही ये विमान हादसों का पर्याय बनते गए। लगातार होने वाले क्रैश के कारण इन्हें उड़ता हुआ ताबूत फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा। अब भारतीय वायुसेना के इन पुराने जंगी जहाज़ों को 19 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ में एक औपचारिक समारोह में रिटायर किया जा रहा है। सेवा और योगदान। 62 सालों में मी-21 ने सभी बड़े युद्धों में अहम भूमिका निभाई, विशेष रूप से 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्धों में। कुल 872 मी-21 वायुसेना में शामिल किए गए थे। इनमें से 400 से ज्यादा विमान हादसों में नष्ट हो चुके हैं, जिनमें 200 से अधिक पायलटों और 50 नागरिकों की जान गई। विमानों के निर्माण में देरी के कारण इन्हें लंबे समय तक सेवा में बनाए रखना पड़ा। अब जबकि ये विमान तकनीकी रूप से काफी पुराने हो चुके हैं, वायुसेना ने उन्हें अंतिम विदाई देने का निर्णय लिया है। स्क्वाड्रन की कमी चुनौती बनी चीन-पाकिस्तान की सीमा। मी-21 स्क्वाड्रनों के रिटायरमेंट के बाद भारतीय वायुसेना के पास अब सिर्फ 29 फाइटर स्क्वाड्रन बचेंगे। ये तब हो रहा है जब वायुसेना को 42.5 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, ताकि चीन और पाकिस्तान की दोतरफा सैन्य चुनौतियों का सामना किया जा सके। मी-21 न केवल भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहा, बल्कि इसने भारत को एक प्रभावशाली सैन्य ताकत के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए भारत इन पुराने योद्धाओं को सलामी देकर विदाई दे रहा है।